इसीलिए शायद टीम इंडिया से में मुलाकात नहीं हो पाई आज इनकी सुबह। तबीयत कैसी है और मूड कैसा है? नहीं नहीं, ठीक है अभी तबीयत। और आशीष देखिए, कल का पॉइंट था, मतलब वो ट्रांजिशन प्रोसेस थे 24,200, ठीक है, और निफ्टी बैंक में थी वो कल के कॉल राइटर्स का जोन। क्या बात हुई देखिए, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें, कल गैप अप काफ़ी सब्सटेंशियल हुआ, उसके बाद आप सिंक हुए। सिंक होने के बाद आपने क्या नहीं तोड़ा, वो था 24,219। निफ्टी बैंक पे क्या बात हुई थी? HDFC बैंक आपको एक ओपनिंग दे रहा है कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर ऑन एक्सपायरी डे। कहाँ था वो कॉल राइटर? 52,500, 600। जैसे ही 639 क्रॉस हुआ, 53,080 मिल गया। तो कल दिन था कॉल राइटर्स के ट्रैप होने का, और उसके पीछे कारण था HDFC बैंक। लेकिन स्प्रेड यानी ब्रेथ जो थी वो बाद में अच्छी हो गई। आज के इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को देखें तो 5400 करोड़ रुपए की FIs की बाइंग, 924 करोड़ रुपए का DIs का सेल है। FIs ने इंडेक्स फिर खरीदा 3,000 करोड़ रुपए का, 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 4400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 4597 करोड़ रुपए की बाइंग, 82,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। तो कल शॉर्ट कवरिंग भी स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी थी और लॉन्ग भी काफ़ी बड़े क्रिएट हुए हैं। FIs के नेट लॉन्ग आशीष करीब पहुंच चुके हैं 3,78,000 कॉन्ट्रैक्ट। वो डायग्राम जब आपकी स्क्रीन पे आएगा, जैसा कि कल टिप्पणी हो रही थी आशीष के अबव 24200, 24,200 के ऊपर इस क्लस्टर का 24,000 से 24,500 का जो क्लस्टर है, उसका पहला स्ट्रगलिंग पॉइंट है 24,200। इसके ऊपर आपका 24,500 खुल जाएगा, जो कि मंथली स्टैट्स में परसिस्ट कर रहा था, और वो बात अभी भी सही है। आज के लिए हल्की सी कॉल राइटिंग जो थी वो स्टैट्स पे परसिस्ट कर रही थी 24,300 पे। कल वो कॉल राइटर विजिबल था, और आज के लिए उसके लिए दिन भारी होगा। नीचे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 24,200 के क्लस्टर पे। पिरामिड्स आपको क्लियरली रिफ्लेक्ट करेंगे कि पुट राइटर्स कल के ब्रेकआउट के बाद, कल के आई थिंक 24,300 के जोन को छूने के बाद कंफर्टेबल थे। ये मंथली है, प्लीज वीकली भी दिखाइएगा। 24,100, 200 के जोन में मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, कल के लॉन्ग है तो भी रखिए, और आज इंट्राडे में ट्रेड करने का देखिए, वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी। जैसे कल गैप अप मिला, सिंक हुआ, फिर 219 को होल्ड किया। लेवल्स लेके आइएगा। पहले बेस को डिस्कस करते हैं। बेस जो है आशीष, वो आज के सेशन के लिए है करीब करीब 24,243 और 181। एज ए ट्रेडर हमें ये अपने जहन में रखना पड़ेगा कि हमें डिप भी ड्यूरिंग द डे मिल सकता है, वो ये लेवल है। बेस 1 को एज ए ट्रेडर बाय करें। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर बेस नहीं मिलता ऑन द हायर साइड, पहला पिवट पॉइंट वही है जो कल मैंने मेंशन किया था, 343 लिखा है रेजिस्टेंस की प्लेट। 343 बाइसेक्ट हुआ तो 389,411 मिलेगा। आज के लिए बड़ा थ्रेशहोल्ड पॉइंट ये है, यहां पे आके अपने ट्रेड्स को चेक कीजिएगा। 389,411 नहीं टिक रहा है, सिंक हो रहा है, प्रॉफिट्स को बुक कीजिए। बट जैसे कि इसने कल कॉल राइटर्स को पहले 52,600 पे ट्रैप किया, फिर 53,000 पे ट्रैप किया निफ्टी बैंक पे, अगर ये 400 वाला कॉल राइटर ट्रैप हुआ और 411 के ऊपर हम सस्टेन हो गया, तो आशीष 24,447 भी खुल जाएगा। तो इस तरीके से अप्रोच कीजिए। पुट राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट दीजिए, वहां पे स्टॉप लॉसेस रखिए, और कॉल राइटर्स जब ट्रैप होते हुए नजर आए तो मोमेंटम को प्ले करिए। और निफ्टी बैंक कल के बड़े मूव के बाद आज भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा गलत होगा, बेईमानी होगा। बट स्टिल अगर आप देखें जिस प्रकार की स्प्रेड है बैंक निफ्टी में, HDFC बैंक के बाद दूसरे बैंक्स ने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया है। प्लेसमेंट ऑप्शंस की ये कह रही है कि 53,000 पे 53,000 पे कल के सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स खड़े हैं। 53,000 पे करीब करीब आउटस्टैंडिंग वाई 11 लाख का और 53,500 पे करीब 8.5 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई अप्रोच करेगी। लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। बेस होगा 53,010, 53,010, 53,040 और 52,872। एज ए डे ट्रेडर आप उसको बाय कर सकते हैं। बट अगर ऊपर की तरफ एक पॉइंट है जो मैंने कमेंट्री में मेंशन किया है, इट्स 43237 एंड 42356। ये 100 पॉइंट का क्लस्टर निकलता है आशीष, तो बैंक निफ्टी एक बार के लिए स्विंग 487,514 तक का जनरेट कर सकता है। बट अच्छी बात यह है कि निफ्टी IT भी स्ट्रॉन्ग है, तो उसका एक इंपैक्ट शायद निफ्टी पे ज्यादा पड़े। तो आउट ऑफ दीज टू, कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आशीष निफ्टी स्ट्रॉन्ग लगता है। आशीष परफेक्ट। ये है निफ्टी बैंक की आज
जिस दिन निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है उस दिन की स्ट्रैटेजी। हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज़ के लिए। हर्ष